हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ पर हमको देखो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है और दो रिएक्शंस की यहाँ से हमें बात चल रही है कि अगर हम निकेल की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करते हैं तो ए प्रोडक्ट बनता है और अगर हम HI की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो बी प्रोडक्ट बनता है। अब यहाँ से क्वेश्चन में हमसे मांगा जा रहा है ए एंड बी कैन बी। ए ऑप्शन कहता है बोथ आर एन हेक्सेन, बी ऑप्शन इज बोथ आर हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्साऑल। सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए इज एन हेक्सेन और जो बी है वो आपका होगा हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्साऑल। और डी कहता है कि ए होगा आपका हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्साऑल एंड बी आपका हो जाएगा यहाँ से एन हेक्सेन। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमको यहाँ पर रिएक्शन करानी है ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज की रिएक्शन हम किससे कराएंगे? एक तो हम कराएंगे यहाँ पर हाइड्रोजनेशन और दूसरा हम लोग यहाँ पर कराएंगे जो यहाँ पर हीटिंग विद HI है, ये भी आपका रिडक्शन ही करेगा। तो दो हमें रिएक्शन करानी है, हाइड्रोजनेशन एंड रिडक्शन। अब देखो ये यहाँ जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दिया हुआ था, मैं इसे कुछ इस तरीके से लिख लेती हूँ। CHO CHOH का होल 4 एंड CH2OH। ये क्या दे दिया गया है यहाँ पर आपको? ग्लूकोज, और आप इसे डी ग्लूकोज भी बोल सकते हैं, डेक्स्ट्रो ग्लूकोज। इस पर जब आप रिएक्शन कराते हैं H2 का इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, तो देखो ये जो आपका CHO वाला ग्रुप है ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। जब आप इस पर हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, एक H ऊपर एक H नीचे इस तरीके से जुड़ जाएगा, तो CHO किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका? CH2OH में। और नीचे आपके पास क्या था? CHOH का होल 4 और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा फिर? ये CH2OH। अब देखो आपके पास सारा जितना भी फंक्शनल ग्रुप है वो सारे कौन से हैं? अल्कोहल। तो अगर हम इसे नंबरिंग करना चाहें तो 1 2 3 4 5 और 6, तो सारे 6 कार्बन पर हमारे क्या है? यहाँ पर ऑल ग्रुप है, तो हम इसका नाम क्या देंगे? हेक्सेन। इसके बाद 1 2 3 4 5 6, कितने और लगे हुए हैं? 6, तो हम इसे यहाँ से क्या बोल देंगे? हेक्सा। और ये इसका यहाँ से प्रोडक्ट हो जाएगा। और इसका अगर हम यहाँ पर इसका साइंटिफिक नेम या कॉमन नेम देना चाहें तो इसको हम लोग डी सॉर्बिटॉल भी कहते हैं। इसे कहीं कहीं बुक्स में आपको ग्लूकेटॉल भी नाम से भी मिलेगा। डी सॉर्बिटॉल होता है और हेक्सेन और 1 2 3 4 5 6 हेक्साऑल इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अब ये हमारा बन गया यहाँ से हमारा ए कंपाउंड। अब हम बात करते हैं अगर इसी के बी कंपाउंड के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब आपका HI की प्रेजेंस में वो हीट करा रहा है, तो देखो क्या हो जाता है कि इसका 100% रिडक्शन हो जाता है, जितने भी ऑक्सीजन थे वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और यहाँ से आपका ये बन जाएगा CH3 CH2 का होल 4 CH3, दैट इज क्या प्रोडक्ट बन जाएगा आपका यहाँ से? एन हेक्सेन। ये हो जाएगा आपका बी वाला कंपाउंड। अब इनमें से ऑप्शंस ढूंढ लेते हैं हम लोग। अब देखो फर्स्ट में कह रहा है बोथ आर एन हेक्सेन, गलत हो जाएगा। बी में कह रहा है बोथ आर हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्साओल, ये भी गलत हो जाएगा। सी में कह रहा है ए एन हेक्सेन बना था और बी हेक्साओल बना था, ये भी गलत है। आपका पहला बना था हेक्साओल और दूसरा बना था हेक्सेन, तो यहाँ से डी जो है वो आपका हो जाता है करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।